बैक टू बैक माई यूट्यूब चैनल द आज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए महा मैराथन क्लास लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने आल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि आल सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप हमारे सेशन में शुरू से एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों आज के सेशन में मैंने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए रखे हैं जो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था, बताइएगा। तो सम्राट अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। क्या था? टोडरमल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? टोडरमल सम्राट अकबर का वित्त मंत्री था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है, बताइएगा। तो पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार हैं दोस्तों ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने पुस्तक गुलामगिरी की रचना की थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो ये दोस्तों ये है नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत में कितने राज्यों का विधान परिषद है, बताइएगा। तो ये 6 राज्यों का। कितने? 6 राज्यों का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइएगा। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है सूरमा। कौन सी? सूरमा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये सेशन को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है, बताइएगा। तो ये कथन है कल्पना चावला। किनका? कल्पना चावला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी लक्ष्मीद्वीप, ऑप्शन सी बाडा निकोबार, ऑप्शन सी मतलब नई दिल्ली। तो ये दोस्तों की गई थी पोर्ट ब्लेयर, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा। ये दोस्तों ये थे रामवरण यादव। कौन थे? रामवरण यादव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन थे नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति? रामवरण यादव। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है, बताइएगा। तो दोस्तों इसके निर्देशक हैं उमंग कुमार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। जो मित्र मेला क्रांतिकारी एक संगठन है उसके संस्थापक कौन है? तो ये वीर सावरकर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, बताइए। जो एक मिथुन नामक पशु की नस्ल होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, मतलब कौन से प्रदेश में? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो ये ढाका में है। कहाँ पर? ढाका में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है, बताइए। तो ये दोस्तों कौन से देशों के बीच होता है? तो भारत और नेपाल। किनके? भारत और नेपाल के बीच होता है। दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 1 मई 2016 को कब हुई थी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, बताइएगा। तो ये गामा किरण की। किसकी? गामा किरण की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बगलिहार बांध किस नदी पर है, बताइएगा। जो बगलिहार बांध है
ये एक परियोजना वो कौन सी नदी पर है, तो ये चेनाब नदी पर है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइएगा। तो नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? ये 20 सितंबर 2015 को। कब? 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ था दोस्तों, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? बताइएगा। तो ये कहाँ का है? तो दोस्तों ये है बांग्लादेश का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों एमपी पुलिस के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी बताइएगा। ये दोस्तों है काला कौवा। क्या? काला कौवा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि हैं? बताइएगा। तो ये कहाँ के हैं? काजी नजरुल इस्लाम, तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं। कहाँ के? बांग्लादेश के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? बताइएगा। तो ये किस प्रकार की संस्था है दोस्तों? तो ये संवैधानिक। क्या? संवैधानिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब हुई थी? बताइए कब की गई थी? बताइए। तो ये 2019 में की गई थी। कब? 2019 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैंने आज सभी रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? बताइएगा। जो कजाकिस्तान है दोस्तों, वो उसकी राजधानी कहाँ पर है? तो ये नूर सुल्तान। कहाँ पर? नूर सुल्तान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजा महिर भोज के किस राजवंश से था? बताइए। जो राजा महिर भोज वो किस राजवंश से थे? बताइए। तो ये गुज्जर प्रतिहार से थे। क्या? गुज्जर प्रतिहार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। जो सैयद राजवंश थे उसका संस्थापक थे खिज्र खान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कौन थे? खिज्र खान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैंडिलियन किस देश के नृत्य शैली है? बताइएगा। जो कैंडियन है वो किस देश का नृत्य? बताइए। तो ये कहाँ का है? तो ये श्रीलंका। कहाँ का? श्रीलंका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइए। जो सिपाही विद्रोह चलाया गया था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो बताइएगा। तो दोस्तों उसकी शुरुआत हुई थी मेरठ। कहाँ से? मेरठ से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइएगा। तो दोस्तों इनका होता है 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, तनाक किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? बताइए। जो तनाक एक ग्रंथ है वो कौन से धर्म का है? बताइएगा एक बार। तो यहूदी। क्या? यहूदी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? बताइएगा। जो मेवाड़ था वो कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? बताइए। समझ रहे हो ना दोस्तों आप कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है? तो बताइए। तो ये 1948 में। कब? 1948 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? बताइएगा। जो अफीम युद्ध था उसका नाम था वो कौन से 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो चीन और इंग्लैंड। क्या? चीन और इंग्लैंड, मतलब चीन और इंग्लैंड में, सॉरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चीन और इंग्लैंड के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? बताइएगा। तो ये कौन सा युद्ध था दोस्तों? तो ये था अफगानी युद्ध। कौन सा? अफगानी युद्ध, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अफगानी युद्ध इन दो देशों के बीच लड़ा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेपाल की संसद को कहा जाता है? बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पंचायत। क्या? कौन सा? राष्ट्रीय पंचायत, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है,
भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिका राष्ट्रपति कौन है बताइएगा। तो उन अमेरिका राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो ये इवाइड डी आइजनहॉवर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आइजनहॉवर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेप केंद्र कहाँ पर स्थापित है बताइए। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है केरल में। कहाँ पर, केरल में दोस्तों स्थित है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ये कहाँ पर है, केरल में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, मैलिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है, बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जोहद का नारा दिया था बताइएगा। तो ये खानवा, यानी खानवा के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम जेहद का नारा दिया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में अंतरिक्ष अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइएगा। जब भारत में अंतरिक्ष अशांति थी तो अब थी दोस्तों हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है बताइएगा। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों गाय, यानी क्या है, गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन 20 का राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है बताइएगा। फ्रेंडशिप हाईवे है वो किन दो देशों के बीच है, तो चीन और नेपाल, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चीन और नेपाल के बीच फ्रेंडशिप हाईवे है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत श्रीलंका के बीच कौन से युद्ध अभ्यास होता है बताइएगा। तो ये ऑप्शन ए में इंद्र धनुष, मित्र शक्ति, इंद्र शक्ति और संप्रीति। तो बताइए ये मित्र शक्ति, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन 20 का राइट आंसर, मित्र शक्ति का अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई है बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन से राज्य में की गई है, तो ये महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है, बताइएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक क्या है बताइएगा। तो ये दोस्तों एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक है Sb, क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या Sb एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, आइंस्टीन का समीकरण क्या है बताइएगा। तो E बराबर है mc², क्या है दोस्तों, E बराबर है mc², यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दोस्तों, E बराबर है mc² आइंस्टीन ने अपना समीकरण दिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों बताइएगा। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, क्या वॉलीबॉल, क्या वॉलीबॉल, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। और दोस्तों बताइएगा कमेंट में भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप सभी को पता हो तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन है बताइएगा। तो भारत के प्रथम लोकपाल हैं दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष। कौन, पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो वह पिनाकी चंद्र घोष, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पर स्थित है बताइएगा एक बार। तो दक्षिणी गंगोत्री है अंटार्कटिका में, कहाँ पर, अंटार्कटिका, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिल सकेगा। दोस्तों अब मैं डेली अपने अजय स्टडी पॉइंट पे डेली मॉक टेस्ट लगवा रहा हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है बताइएगा। तो ये ऑप्शन ए में श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। तो कौन सा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या श्रीलंका, क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया बताइएगा। तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया, तो 1982 में। कब, 1982 में, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है बताइएगा। तो ये अभी आपको बताया था, तो ये संप्रीत, कौन सा, संप्रीत, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में व्यावसायिक विरासत स्थल घोषित किया गया था बताइएगा। तो ये किनको किया गया था, तो ये मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। सेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी बताइएगा। तो ये कौन से राज्य से की गई थी, तो ये हरियाणा से, कहाँ से, हरियाणा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरुआत हरियाणा से की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिका सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला था बताइएगा। तो ये कौन सा हो रहा है, तो बिलाल, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन प्राधिकरण है बताइएगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका प्राधिकरण मतलब क्या है, तो ये है बैंको, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से बताइएगा एक बार। तो ये दोस्तों इसका संबंध है हॉकी से, क्या, हॉकी से, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, तो दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था बताइए। जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, वो मतलब उसका विभाजन करने के लिए किसने आदेश दिया था बताइएगा एक बार। तो ये दोस्तों लॉर्ड कार्जन, कौन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए क्या, लॉर्ड कार्जन ने आदेश दिया था बंगाल के विभाजन का, कब, 1905 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, हेलीवीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो ये कर्नाटक में है, कहाँ, कर्नाटक में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में हेलीवीड का मंदिर स्थित है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मंदिर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे बताइएगा एक बार। तो दोस्तों युवराज सिंह, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 20 का राइट आंसर दोस्तों। T20 विश्व कप में दोस्तों युवराज सिंह ने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे। और दोस्तों ये बताइएगा कमेंट में, ये किसके खिलाफ लगाए थे, तो ये इंग्लैंड के खिलाफ लगाए थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक कौन है बताइएगा एक बार। तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय, कौन है, मदन मोहन मालवीय, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, पंच सिद्धांत का विरह संहिता और संख्या सिद्धांत के लेखक हैं बताइएगा। तो दोस्तों इनके लेखक कौन है, तो दोस्तों बताइएगा एक बार। तो बराय मीर, कौन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था बताइएगा। ये ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। तो ये हमारे श्री दामोदर दत्त नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो ये कोलकाता में है, कहाँ पर, कोलकाता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो एंड तक जरूर से जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है जिसमें आल सभी रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, इसलिए दोस्तों एंड तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया था बताइए। तो ये सवाई जय सिंह ने, कितने, सवाई जय सिंह, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली कौन सी भाषा है बताइएगा। जो तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाती है, तो कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तमिल भाषा तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई थी बताइएगा।
तो दोस्तों ये किया गया था पारित 2013 में। कब? 2013 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टेराकोट की मूर्ति का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? बताइए। तो ये किन की सेनाओं को सबसे पहले दर्शाता है? तो ये चीन, यानी चीनी सेना को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना का कब शुरू की गई थी? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको आ रहा हो तो एक बार इसे बताइएगा हमें, कब की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये की गई थी जुलाई 2014 में। कब? जुलाई 2014 में, यानी ऑप्शन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? बताइए एक बार। तो दोस्तों सूफी संतों की कब्र को कहा जाता है दरगाह, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 70 है, कर्नाटक में शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमार्ग की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? बताइएगा। जो रोज बोले जाने वाली भाषा में संस्कृत का प्रयोग किया जाता है इस गांव में, बताइएगा। तो ये कौन सा गांव है? तो ये मत्तुर। कौन सा? मत्तुर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। जो 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोंड नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकटाडरी, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, अंग्रेजी आइवने क्या है? बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है यूएसए में एक आम जहरीला पौधा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच तट रक्षा अभ्यास के लिए जापान का निम्नलिखित जहाज़ों में से कौन सा जहाज चेन्नई में था? बताइएगा। उस जहाज का नाम बताइए। तो दोस्तों ये था एचिगो। कौन सा? एचिगो, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी को हमारा सेशन ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एंड तक जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? बताइएगा। दोस्तों मतलब कौन शहर ने की थी? दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है, मतलब 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन से शहर ने की थी? तो दोस्तों ये की थी टोक्यो। कौन? टोक्यो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक कड़छिपी क्या है? बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक कड़छिपी क्या है? ये समुद्री घेंगा। दोस्तों ये समुद्री में एक आपने देखा होगा, सीप उसे बोलते हो, उसमें एक उसके अंदर एक निकलता है, वो होता है घेंगा। तो एक बच्ची समुद्री घोंगा उसको बोला जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, जोकेनल चापो गुजमेल कौन है? बताइएगा। जोकेनल चापो गुजमेल कौन है? तो मैक्सिकन ड्रग लाई कौन है? तो मैक्सिकन ड्रग लाई, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, सुस्ती क्या है? बताइएगा। सुस्ती अटेंडेंट मतलब क्या है? तो इसका ये पशु निद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पशु निद्रा। दोस्तों आप सभी लोग सेशन को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। विद्या दिशावारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बना गया है? बताइएगा। तो यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, तो वो कौन सी सामग्री, मतलब उसमें क्या लगा? तो ये ग्रेनाइट से बना गया है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो बताइएगा आप सभी लोग। एमपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी? कुश्ती में।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो दोस्तों। कुश्ती में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, रामखेलिया का एक लोक नृत्य बताइएगा। तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये बिहार का है। कहाँ का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहाँ का, बिहार का लोक नृत्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये पंकज गुप्ता को, किन्हें, पंकज गुप्ता को दोस्तों भारत के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय दिया जाता है। किसको, पंकज गुप्ता को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान का उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं बताइएगा। तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जर्मनी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी, जर्मनी से लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पशुओं की प्रजाति ज़्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही है बताइएगा। जो पशुओं की प्रजाति है वो किसके कारण लुप्त हो रही है, तो आवास विखंडन के कारण। मतलब पहले आवास इकट्ठे होते थे, अब उनका विखंडन हो रहा है एक तरीके से। तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, आवास विखंडन के कारण पशुओं की प्रजाति का लुप्त होना एक तरीके का दर्शाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से जो भिन्न को चुने बताइएगा। तो ये लुब्धक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्या क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। तो जिंक फॉस्फाइड। क्या जिंक फॉस्फाइड का चूहों को मारने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, गैस इंजन की खोज किसने की थी बताइएगा। तो दोस्तों टेम्पलर, किसने, टेम्पलर ने गैस इंजन की खोज की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बताइएगा। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ताजुद्दीन अहमद, कौन थे, ताजुद्दीन अहमद, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन 20 का राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, थर्मस फास्कस के आविष्कार कौन है बताइएगा। जो थर्मस फास्कस का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन ए में हम्पी, मैक्सवेल, डेवर और डेमर बताइए। तो ये कौन है, ये डेबर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर डेबर है, यहाँ डेमर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डेबर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे बताइएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दिलीप सिंह, कौन थे, दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की गई थी बताइएगा। तो ऑप्शन ए में सुकरात ने, रूसू ने, अरस्तु और दांत ने बताई। तो ये किसने की थी दोस्तों, ये दोस्तों रूसू ने, रूसो, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जॉर्ज वाशिंगटन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, मैथल जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो मैथल जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये है झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों और बताइएगा, झारखंड की राजधानी कहाँ पर है। तो झारखंड की राजधानी है रांची। याद रखिएगा आप सभी लोग, राजधानी से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी लोग एक बार सभी राज्यों की राजधानी को फेर के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि आप सभी को बताएं टाइम कम है दोस्तों। 12 अगस्त से आपके एग्जाम है, तो मेहनत से लगे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश किस प्रकार का होता है बताइएगा। तो दोस्तों ये पूर्ण होता है। क्या, पूर्ण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश होता है पूर्ण, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है बताइएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये।
पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेन कायमा के कारण होता है दोस्तों। किसके? कोलेन कायमा के कारण। यानी दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है बताइएगा? तो ये दार्शनिक ग्रंथ है। कौन सा? दार्शनिक ग्रंथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा आप सभी लोग, वेरी वेरी मोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आज मैंने ये सेशन रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 97, वासुदेव कृष्ण का संबंध किस मुगल से था बताइएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये थे वृषणम, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है बताइएगा? जो गैलियम तत्व होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 31, यानी 31। क्या? 31 इसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है बताइए? जो हार्नबिल उत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड। कहाँ पर? नागालैंड। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है बताइए? जो ओलंपिक पदक को जीता था, प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए? नंबर ए पे हैं दोस्तों सान्या नेहवाल, कड़वा मल्लेश्वर और जीतन बाई और साक्षी मलिक। तो ये कड़मर मल्लेश्वरी। यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज का सेशन बताइएगा कमेंट में आप सभी को आज का सेशन ये कैसा लगा हो। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मैंने बात बता दूं आपको, अगर आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर लिंक दिया है, वहाँ पर हमें जाके मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा एक बार ज़रूर कि आज का ये सेशन कैसा लगा। दोस्तों आज के सेशन में मैंने मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों MP पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने 100 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा था। तो दोस्तों बताइएगा एक बार कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी। तो यहीं पर हम आज के सेशन का एंड करते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।